लास्ट टॉपिक जो है यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेटा। चलो बेटा, जरा ये करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है? करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है आई इंटू ए या एम टाइम्स आई ए। ये है बेटा। चलो बेटा, ये वाला लूप है, ये वाला लूप है बेटा, ये वाला लूप, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, किसके बराबर है? I इंटू ए के बराबर। ठीक, और इसकी डायरेक्शन क्या है? जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हो, अपवर्ड आएगा। इसी तरह से बेटा इसका, ठीक है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम मैग्नेटिक मोमेंट m आएगा, क्योंकि सेम। और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा, इनवर्ट। ये तो अपवर्ड है, ये इनवर्ट है। इन दो के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। सो नेट डाइपोल मोमेंट जो है, नेट डाइपोल मोमेंट आपको आएगा अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। आपको आएगा बेटा m अंडर रूट ऑफ 2। व्हाट इज m? I इंटू ए इंटू अंडर रूट ऑफ 2। व्हाट इज I बेटा? व्हाट इज I? 2। व्हाट इज A बेटा? एरिया। जरा कितना है एरिया? एरिया है 10 इंटू 10, 0.1 इंटू 0.1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। ये बेटा आपका आंसर है। आई इंटू एरिया इंटू रूट, ये आपका आंसर है। चलो बेटा, चलो बेटा, इनका ए का मैग्नेटिक मूवमेंट m, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी m। चलो, दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या है बेटा? एक ही डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, एक ही। सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है बेटा क्या आएगा? m प्लस m, 2 टाइम्स m। चलो, इसको मैग्नेटिक मूवमेंट यहां से नॉर्थ टू साउथ, इसको यहां से नॉर्थ टू साउथ। सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। इसको बेटा यहां से, इसको यहां से मैग्नेटिक मूवमेंट, सो इनका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, वो आएगा m अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा। साउथ टू नॉर्थ है डायरेक्शन। हाँ, चलो इसका, चलो बेटा, साउथ टू नॉर्थ इस तरह से, साउथ टू नॉर्थ इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट, ये इस तरह से, ये इस तरह से। क्या इन दो के बीच में एंगल 60 है? नहीं, ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल जो है 120 आएगा। ठीक है, 120 आएगा। सो ये एंगल जो है इट इज 120। बोलो बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस ट्वाइस m इंटू m इंटू कॉस ऑफ 120। ठीक है, cos 120 कितना होता है बेटा? cos 120 माइनस 1/2, 2 गया, माइनस m स्क्वायर गया, आपको वापस m आया। ठीक है, चलो बेटा, इसका साउथ नॉर्थ, इसका साउथ टू नॉर्थ, इसका साउथ टू नॉर्थ, ये तीन वेक्टर से बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीनों जा रहे हैं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0, रिजल्टेंट 0 आएगा, क्योंकि सी तीनों वेक्टर्स ऑर्डर में क्लोज हो रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। इसी तरह से बेटा इसका साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ एम एम, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ एम एम, दो राइट साइड से दो, 2m, अपवर्ड दो, 2m। ठीक, यहां से रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ 2m होल स्क्वायर प्लस 2m होल स्क्वायर, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, वो आया 2√2m। ये है बेटा आंसर। ये क्वेश्चन जरूरत नहीं है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये स्टील वायर, फिर तो ये करना पड़ेगा पहले। ये a bar magnet of magnetic moment m is cut into two equal parts। बार मैग्नेट है बेटा, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। चलो बेटा, ये बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है? m। ये मैग्नेटिक मूवमेंट m किसके बराबर होता है? स्मॉल m इंटू एल। स्मॉल m है पोल स्ट्रेंथ और l है लेंथ।
दो तरीके से कट किया गया, पैरेलल टू लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। केस नंबर 1 में इस तरह से हमने इसको कट किया, केस नंबर 2 में इस तरह से कट किया। मैग्नेटिक मोमेंट को देखना है। केस नंबर 1 में हमने इस तरह से दो हिस्से किए, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। अरे आप देखो बेटा, लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़, लेंथ तो यही रहेगी। हाँ, एरिया तो हाफ होगा, एरिया हाफ होने से पोल स्ट्रेंथ हाफ बनता है, m/2 पोल स्ट्रेंथ बनेगा। जब पोल स्ट्रेंथ हाफ बनेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो भी हाफ बनेगी, m/2, और ये भी m/2 बनेगा। ठीक। अब बेटा दूसरे केस में, ठीक है, इसको इस तरह से कट मारा गया। जब इस तरह से कट मारा गया, इसकी लेंथ हाफ बन गई l/2, इसकी लेंथ हाफ बन गई l/2। अरे जब लेंथ हाफ बन गई, जब लेंथ हाफ बन गई, मैग्नेटिक मूवमेंट भी हाफ बनेगा, m/2 बनेगा। सो दोनों केस में मैग्नेटिक मूवमेंट्स हाफ हाफ बन रहे हैं। रीजन लेकिन दोनों का डिफरेंट है। चलो बेटा, स्टील वायर की लेंथ है l, मैग्नेटिक मूवमेंट है m। ठीक है, स्टील वायर है बेटा, स्टील वायर है, लेंथ है l, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो m के बराबर है। ठीक है, इसको हमने बेंड किया, चलो चुर्र, कुर्र, इस तरह से बेंड किया। चलो बेटा, क्या एरिया पे कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं एरिया पे पड़ा। अगर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m, वो m ही रहेगी क्योंकि एरिया पे कोई चेंज नहीं हुआ। मुझे डाइपोल मोमेंट निकालनी है। जरा बेटा डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगी? आप देखो बेटा, कुछ नहीं, इसमें क्या करना होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ज्वाइन करो। ज्वाइन किया आपने, ये लेंथ l/2, ये लेंथ l/2, ये होगी √l/2 स्क्वायर प्लस l/2 स्क्वायर। ठीक है, वो हुआ l/4 प्लस l/4, वो हुआ √l/2 l स्क्वायर, सॉरी, वो हुआ l/√2। ये हुई लेंथ l/√2। चलो बेटा बोलो, डाइपोल मूवमेंट m डैश किसके बराबर होगी? पोल स्ट्रेंथ कितनी? m। जरा डिस्टेंस कितनी? l/√2। ये m इंटू l को जानते हो, हाँ, ये ओरिजिनल डाइपोल मूवमेंट है, इसको डिवाइड बाय √2 आएगा। तो इस वाले केस का जो आंसर है क्या आएगा बेटा? कुछ नहीं, अपना डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय √2। ठीक। चलो बेटा, चलो बेटा, ये हुआ l/2, ये हुआ बेटा l/2, और ये एंगल 60 डिग्री, इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी लेंथ भी l/2 आएगी, l/2 आएगी। हाँ सर, l/2। बोलो बेटा, पोल डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर आएगा? m इंटू l/2, m इंटू l को जानते हो, m डैश आपको आए बराबर m डिवाइडेड बाई 2, m/2। ये बेटा आंसर है। इसी तरह ये भी कर सकते हो। चलो बेटा, हाँ सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ट्वाइस r। बोलो बेटा, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर आएगी? m डैश, m इंटू 2r, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2r। लेकिन अब लेंथ बोलो कितनी है? इसकी लेंथ जो l है, लेंथ l जो है वो आएगी पाई टाइम्स r के बराबर, क्योंकि 2πr पूरा सर्कल, हाफ सर्कल πr। चलो बेटा, r कितना आएगा? l/पाई। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जरा m डैश कितना आया? m इंटू 2, l के बदले l/पाई। इस m इंटू l को जानते हो, ये तो अपना डाइपोल मोमेंट है। m डैश आपको आएगा m इंटू 2 डिवाइडेड बाई पाई। ये बेटा आपका आंसर है। और इसमें तो पॉइंट क्लोज होता है, इस पे डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आएगी। ठीक है बेटा, ये जरूरत नहीं है। चलो इसमें ये क्वेश्चन आएगा बेटा, एक दिखाऊंगा मैं, बाकी आप खुद ट्राई मारना बेटा। वायर जो है लेंथ है l, वायर एक है, इसकी लेंथ है l, एंड कैरीज अ करंट, इसमें कुछ करंट आई है। इसको हमने वेरियस शेप्स में बनाया, इसको हमने वेरियस शेप्स में बनाया, ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये शेप। आपको इस शेप का डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट देखना है। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल, जरा बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मूवमेंट। चलो केस नंबर 1 में दिखाऊंगा, केस नंबर 1। ट्रायंगल का क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? m, वो आएगा I इंटू ए। अब मसला है एरिया,
अब एरिया निकालना है। जरा एरिया किसके बराबर आएगा बेटा? एरिया आएगा बराबर हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस ए है बेटा, बेस ए है ना, बेस ए है। अब अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड √3a/2 आएगा। सो एरिया आएगा बेटा √3a² 4। बोलो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट अब इसी ट्रायंगल का, आई तो आई है, एरिया के बदले क्या आएगा? √3a²/4। ये आंसर ठीक है। व्हाट इज ए बेटा? साइड। अब बेटा ये आंसर ठीक है, अगर आपको लेंथ में लाना है, लेंथ में लाना है, ये ए है, पूरा समझना, ये ए है बेटा, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। सो ये लेंथ जो है, लेंथ एल, ये 3 टाइम्स ए के बराबर आएगा। ए आपको आएगा l/3 के बराबर। चलो बेटा ये आई इंटू √3/4, ए के बदले l/3² आएगा, ठीक। तो क्या आएगा बेटा? इट इज आई इंटू 3l², सॉरी √3l², नीचे आएगा 3399436, ये आएगा बेटा। इसी तरह से स्क्वायर का आप कर सकते हो। चलो मैं स्क्वायर का दिखाऊंगा, बाकी तो आप खुद कर सकते हो। ये स्क्वायर है बेटा, साइड है ये। चलो बेटा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m किसके बराबर है? I इंटू एरिया के बराबर। मैग्नेटिक मूवमेंट m तो I है, एरिया किसके बराबर है? साइड स्क्वायर, वो है a इंटू ए। तो मैग्नेटिक मूवमेंट m किसके बराबर आया? IA²। ये आपका आंसर है। अब मसला है a, लेंथ थी l, इसको a बनाया, लेंथ को हमने बनाया 4 टाइम्स a है बराबर l/4। चलो बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, m किसके बराबर आएगा? I इंटू l/4², आपको आएगा IL²/16, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब थोड़ा टॉर्क के क्वेश्चंस है बेटा, जरा इस पे टॉर्क निकालो। सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 25 टर्न्स है। रेडियस कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर है, और इसमें जो करंट है वो है 10 एम्पियर। वर्टिकली सस्पेंड किया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना रखा? 1.2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर हॉरिजॉन्टली। कैलकुलेट द फोर्स, अच्छा, कैलकुलेट द फोर्स एंड टॉर्क ऑन कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क की फॉर्मूला क्या है बेटा? NIAB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू पास हो रहा है, थीटा का वैल्यू 90 है बेटा। तो टॉर्क किसके बराबर आएगा? n है 25, I 10, A एरिया πr², और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर आएगा। ये वाला केस है बेटा, इसमें आपको देखना है सबसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे है और सबसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे है, ठीक है। चलो बेटा आप एक काम करो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे? आप थीटा निकालो, थीटा निकालो बेटा। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ये अपवर्ड है ना, इसमें जो करंट है, करंट आप देखो बेटा, करंट जो है, करंट करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? आप लोग सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसमें मूवमेंट जो आएगा आई इंटू मैग्नेटिक मूवमेंट, वो आएगा आउटवर्ड। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट आउटवर्ड, फील्ड अपवर्ड, मूवमेंट आउटवर्ड। तो थीटा कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री। थीटा निकालो, आपको खुद पता चलेगा करना क्या है, ठीक। चलो बेटा इस वाले क्वेश्चन में देखो, फील्ड अपवर्ड, फील्ड अपवर्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो भी इस तरह से अपवर्ड, देखो आउटवर्ड है मैग्नेटिक मूवमेंट, इसमें थीटा 90। चलो फील्ड कहां है बेटा? देखो फील्ड अपवर्ड, फील्ड अपवर्ड, इस तरह से फील्ड अपवर्ड है। मैग्नेटिक मूवमेंट जो है बेटा, देखो इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट यहां से है, इसमें भी थीटा कितना है? 90 के बराबर, ठीक है। जरा ये देखो आप सीधे ये ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा? अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी है अपवर्ड, थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये वाला कंडीशन जो है, इट इज मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
फोर्स सारे केसेस में फोर्स भी निकालना है, वो सारे केसेस में जीरो है, क्योंकि ये लूप है बेटा। लूप में फोर्स कितना होता है? जीरो, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट वही फाइनल पॉइंट। फोर्स निकालने के लिए हम लाइन ड्रा कर देते फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और ये बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रखोगे बेटा, अगर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, डिस्क है, सर्कल है, स्फीयर है, जब भी ये घूमेगा, जब भी ये चार्जड बॉडी जो है, चार्जड बॉडी जब भी घूमेगी, चार्जड बॉडी जब भी घूमेगी, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो है बेटा बराबर, फॉर्मूला ये है बेटा, m डिवाइडेड बाय l, ये होता है बराबर q बाई 2m। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। m है बेटा डाइपोल मूवमेंट, l है एंगुलर मोमेंटम, q है इसी बॉडी का चार्ज, 2m मास। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा बेटा? q इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एल। व्हाट इज एल बेटा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला है आई ओमेगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है बेटा क्या आएगा? q इंटू आई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2m। व्हाट इज आई बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग की बात करो बेटा, रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr स्क्वायर। चलो बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट q बाई 2m, आई के बदले mr स्क्वायर और उसके बाद ओमेगा आएगा बाहर, और m देखो बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूट करो, m जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसके बराबर आएगा। इसी तरह से डिस्क तो जितने भी है ये चार्ट आप याद रखो बेटा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ जितने मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट थे बेटा नीट एंट्रेंस के लिए, इस यही क्वेश्चन या इस पैटर्न के क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं नीट एंट्रेंस में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।